मेरी बड़ी बेटी खुद तैयार होके उसको रेडी कर रही थी स्कूल जाने के लिए, मेकअप वगैरह करा रही थी। फिर तैयार होके मैं अपने बड़ी बेटी को छोड़ने के लिए गई स्कूल। वहाँ से मैंने चॉकलेट्स वगैरह लिया और उसकी बस तब तक आ गई तो उसने उसको बस पे छोड़ के मैं आ गई। आने के बाद छोटी को लेके मैंने मंदिर पे गया, वहाँ पे पंडित वगैरह आए हुए थे, पूजा पाठ कराया। फिर उसको घर पे लाके नाश्ता करवा के लंच वगैरह पैक, चॉकलेट्स, रिटर्न गिफ्ट्स लेके फिर गई उसको उसके स्कूल पे छोड़ने के लिए। स्कूल के उसके पैर में कुछ चोट लगा हुआ था, इसलिए मैंने सर को बताया कि उसके पैर में चोट लगा हुआ, पीटी क्लास में आप उसको ज़्यादा कुछ मत कराइएगा, उसको थोड़ा रिलैक्स चाहिए। उसने बोला ठीक है, टीचर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम उसको आज कुछ ज़्यादा कुछ करने नहीं बोलेंगे। उसके बाद घर आके रिलैक्स होके याद आया कि मैं मछलियों को तो खाना डालना ही भूल गई। फिर मछलियों को मैंने दाना दिया। देने के बाद थोड़ा क्या कि घर का सफाई थोड़ा बहुत वैसे तो हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा झाड़ू वूड़ू करके झाड़ू वूड़ू कर लिया। उसके बाद मैं गई पूजा रूम में, पूजा रूम की भी सफाई कर ली, पूजा के बर्तन वगैरह मांज मूझ के पूजा रूम में पोछा वोछा लगा हुआ के फिर मैं गई पूजा के रूम में पूजा करने के लिए। भगवान को आरती वगैरह, टीका वगैरह सब कुछ करा के, धूप वगैरह दिखा दी, मंत्र पाठ का जाप कर ली, भगवान को प्रसाद चढ़ा उड़ा के मेरी बेटी के लिए मैंने प्रेयर किया कि वो अच्छा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाए, हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। सारा आशीर्वाद उसको आज भगवान जी दे दीजिएगा। ये बोल के मैंने पूजा को ख़त्म करके आके अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं किचन में गई। वहाँ पे हमारा जब बर्थडे होता है कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं, उसके लिए मुझे पीठा, नारियल और सूजी का पीठा और खीर बनाना। तो मैंने कुकर में बासमती चावल एक साइड में डाल दिया, क्योंकि चावल थोड़ा गीला हो जाए तो जल्दी से बन जाता है, क्योंकि मुझे सुबह काम बहुत होता है, इतना टाइम होता नहीं है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा पानी लिया, गुड़ डाला, गुड़ में मैंने नारियल को डाला। जो नारियल को मैंने छोटे छोटे पीस काट के उसको बिल्कुल ग्राइंडिंग में मिक्सी बारीक पीस लेती। उसके बाद गुड़ में मिक्स करके मैंने उसको चलाया, खूब चला के। तो अगर आप चलाना नहीं चलाओ तो वो नीचे से लग के ना एक जला हुआ बदबू सा मारने लगता है। उसको चलाते चलाते उसका पानी पूरा ड्राई, जब तक गुड़ और नारियल एक साथ मिक्स ना हो जाए तब तक चलाना है। पूरा जब तक मिक्स हो गया, उसके अंदर 2 सीटी चावल में लगी गई थी। उसको मैंने क्या किया, निकाल के रख दिया एक प्लेट में। दूसरे और कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें थोड़ा सा हल्का सा मैंने नमक डाला, हल्का सा मैंने चीनी डाली। चीनी और नमक सा पूरा मिक्स हो जाने के बाद, सॉल्ट हो जाने के बाद पानी में, उसके बाद मैंने क्या किया, जो 1 गिलास मैंने पानी लिया था उस हिसाब से आधा कप मैंने सूजी लिया। सूजी फिर वो पानी, जैसे मैं पानी को चलाते चलाते वो चीनी को मैंने पूरा दाना उसका जैसे मिक्स हो गया, फिर मैंने आधा कप सूजी लिया। उसमें सूजी आधा कप धीरे धीरे, पूरा एक साथ नहीं डालना क्योंकि उसमें लंग्स आ जाएगा। फिर मैंने उस सूजी को हल्के हल्के पानी से उसको 1 कप सूजी को डाल दिया। सूजी डालने के बाद मैं खूब उसको अच्छे से चलाते चलाते सूजी को पूरा पानी में मैंने मिक्स करवा दिया। मिक्स होते 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 वो क्या होता है, पूरा सूजी अच्छे से उसमें खुल जाता है, फूल जाता है, मतलब उसके अंदर पानी आके बिल्कुल वो 1 कप लो ना, वो 2 कप के बराबर हो जाता है। एकदम मस्त से मिक्स जब तक ना हो, तब पानी ड्राई ना हो तब तक चलाते रहिए। फिर उसको मैंने उसमें थोड़ा सा हल्का सा तेल डाल के उसको आटा गूंदने सा गूंदा और छोटी छोटी उसकी लोई बनाई। उसको जैसे नारियल का आलू परोठा जैसे बनाते हैं, उसका नारियल उसके अंदर में दे के मैंने उसका स्टफ बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको तेल की कढ़ाई चढ़ाई, उसमें वो वो पीठा को मैंने नारियल और सूजी का जो मैंने बनाया था उसको मैंने तेल में डाला। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैं उसके अंदर डाल दी। उसके बाद उसको उलट पलट करते करते अच्छा सा ब्राउनी कलर आ गया, उसको मैंने निकाल के प्लेट में लेके पूजा घर में रखा। फिर खीर भी उस बीच बन गया था। उसके बाद मेरी बेटी आई, दोनों आ गए तो आइसक्रीम लाए हुए थे, थोड़ा माँ बेटी मिल के आइसक्रीम थोड़ा खाने लगे। फिर मैंने पूजा की थाली वगैरह तैयार की, खीर और वो पीठा को मैं लाई। एक कलश, थोड़ा चावल रख के कलश को रखा, उसके ऊपर आम के पत्ते फूल वगैरह लगाए मैंने। फिर दिया वगैरह जला के मेरी कलश को पहले हम क्या करते हैं, उसमें टीका रोड़ी चंदन लगाते हैं। फिर बच्चे को टीका रोड़ी चंदन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उस थाली में दिया रख के बच्चे का आरती करते हैं।
आरती मैंने घंटी बजाया, फिर बच्चे का आरती किया। आरती करने मेरी बेटी हंस रही है, मम्मी ये सब क्या है मम्मी? मुझे हंसी लग रहा है। नहीं बाबू, ये सब हमारा रिचुअल्स होता है, मैंने ये बोल के उसको समझाया। फिर आरती करने गया, हम लोग शंख में पानी डाल के उसके 3 बार प्रसाद को लगा के पानी घुमा के, उसके बाद भगवान को कलश को प्रसाद, कलश तो ऐसे भगवान ही होते हैं ना, उसको प्रसाद दे के बच्चे के मुँह में थोड़ा जो पीठा बनाया हुआ था, खीर बनाया था, वो मैंने दिया। फिर हम लोग तैयार हो गए होटल जाने के लिए। मेरी बेटी का डिमांड था कि आज हमें होटल मुझे जाना है। मैंने उस बीच अपना ट्यूशन व्यूशन सारा काम पूजा पाठ शाम का सब ख़त्म करके तैयार होके हम चले गए होटल में। वहाँ पे वो मेनू देख रहे थे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वेज होटल था बिल्कुल। वहाँ पे हमने नूडल्स, हक्का नूडल्स, पराठा, दाल फ्राई, पनीर, जो भी कुछ सब कुछ ऑर्डर किया, और मंचूरियन, चिल्ली, सोयाबीन चिल्ली, पनीर चिल्ली। वो करने के बाद वो सब वहाँ पे खाना वाना हमने मस्त अच्छे से कंप्लीट कर लिया। करने के बाद हम निकल रहे थे, मेरी बेटी बोल रही है मम्मा आप आ जाओ। सब मेरे से पूछ रहे तुम कितनी क्यूट हो, तुम्हारा ड्रेस कितना अच्छा है। ऐसे पूछते पूछते हम लोग माँ बेटी बाहर निकले। उसके बाद हम लोग घर पर आके पहुंच गए। घर पर मेरी बेटी ने फिर रात को केक कटिंग किया, उसका बर्थडे। आप सब उसको अच्छा सा विशेष देना। उसके बाद मेरी बिल्ली वो देख रही थी, तो उसके लिए भी बिल्ली का चॉकलेट हम लोग लाए थे। वो भी मस्त से खा रही है। केक उसको खाने का मन है, लेकिन वो खाए तो उसका रुआं वगैरह गिरने लगेगा, इसलिए हमने उसके चॉकलेट लाया था। उसने भी मस्त से चॉकलेट खाया मज़े लेके। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मेरा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, मैं चेन्नई इंडिया से सुकंदर। स्वागत है आपको मेरा 4th ब्लॉग में। इस ट्यूसडे की सुबह कुछ इस तरह का मेरा था। सुबह सबसे पहले मैंने उठा, तांबे की बॉटल में भरा हुआ पानी फर्स्ट में पहले पीती हूँ। उसके बाद आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। फिर मैं एक बेगी स्टार्ट हो जाती, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए सबसे पहले मेरे बेटी को मैंने स्कूल के लिए तैयार किया। उसका लंच बनाया, फिर उसको बाहर तक छोड़ा। बस थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बेटी उठ गई। उसको भी मैंने उठते साथ बोला फ्रेश हो जाओ, फिर भी वो उठ के क्या करती है, सोफे के ऊपर फिर लेटी रहती है। मैंने आलू को काटा, उसका भुजिया बनाया। बड़ी बेटी उसके लिए मैंने
मैंने फ्राइड राइस बनाया था, वो लेके गई थी। छोटी के लिए मैंने आलू का भुजिया और परोठा बनाया। साथ मेरे हस्बैंड के लिए भी उसके साथ बना दिया। उस बीच मैं बेटी को बार बार बुला रही थी, तुम उठ जाओ, तुम्हारा टाइम हो जाएगा। फिर भी हाँ माँ उठ रही करके वो लेटी रहती थी। मैंने आलू में हल्दी नमक, इस बीच बोलते बोलते मैं भूल ही गई थी। फिर मैंने उसमें हल्दी नमक डाल के बस उसको मिक्स करके छोड़ दिया। फिर अंदर से ही आवाज कर रहे कि यार जल्दी मेरा चाय दे दो, मेरा भी टाइम हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, चाय को गरम की उनके लिए। चाय थोड़ा उबल गया तो मैं फिर उनको चाय लेके देने के लिए चली गई। चाय पी के वो भी बाथरूम वगैरह जाके फ्रेश होके फिर उनको भी निकलना होता है। उस बीच चाय देते देते मैं अपने बेटी को उठा के लाई। वो उठने में इतना एक्शन करती, छोटी है, अभी सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ती है। उठने में स्कूल नहीं जाना मम्मा, ये नहीं करना मम्मा बोलती रहती है। मैं डेली कभी कभी डांट सुनती, कभी कभी मार खाई, स्कूल जाती है। फिर मैंने उसको उठाया, ब्रश अच्छे से कराया। ब्रश बच्चे करते नहीं, सुबह उठ के थोड़ा बहुत से छू देते हैं, फिर बस बैठ जाते हैं। फिर मैंने उसको बढ़िया से बोला ब्रश कर दो बेटा, नहीं तो कैविटीज हो जाएगा। उसके लिए मैंने उसका ब्रश कराया, करा के फिर मैं आटा लगाने गई। आटा को अच्छे से थोड़ा
तेल देके अच्छे से गूंथती हूँ थोड़ा सॉफ्ट हो जाए परोठा वगैरह। आटा को गूंथा, परोठा बनाया, बना के उस बीच उसको नहाने के लिए बाथरूम भी छोड़ा। वो नहाने चली गई जब तक मैंने परोठा बेलना शुरू करके परोठा डाल भी दिया। उस बीच बार बार मुझे बुलाना पड़ता, तैयार हो जाओ, जल्दी करो, तुम्हारा बस का टाइम हो जाएगा। वैसे करते करते मेरा परोठा वगैरह बन गया। फिर मैं बुलाई, वो बोल रही मम्मी इसका बटन लगा दो, मम्मी टाई लगा दो, ये कर दो। छोटे बच्चे हैं ना, वैसे करते। मेरी बड़ी बेटी कुछ नहीं, वो खुद तैयार होके चली जाती है, बस छोटी को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद जल्दी से मेरा परोठा बन गया। उसको मैं पूछ रही हूँ इतना ठीक रहेगा? बोल रही है हाँ मम्मा ठीक है मम्मा, ऐसा बोल रही है। उसके बाद उसका पानी का बॉटल, लंच मैंने पैक किया। फिर गई, उसको मैंने बुलाया, देखो तुम्हारा बाल वगैरह ठीक से बनाए कि नहीं। बाल उसके बनाए, थोड़ा उसको प्यार करो तो जल्दी से तैयार हो जाती है। फिर उसको थोड़ा सा प्यार किया, वो तैयार होके निकल पड़ी, बैग वगैरह ली। दूध थोड़ा सा पिया था, बस बैग लेके मम्मा में चली। मैं ठीक है जाओ बाय। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी अपना फ्रेश खाना वाना खा के वो चले गए। देखिए मेरी बेटी का बस नहीं आ रहा, थोड़ा देर में रुकी तो उसका बस आ गया, हो गई बस में स्कूल। फिर मैं आई घर, उस
आज तो ऐसी उठा हुआ लेट हो गया था तो मैं रेस्ट बिल्कुल नहीं की। तुरंत मैं बेड वगैरह साफ करने लगे, झाड़ उड़ के उसको रखी। देख उस बीच प्यास भी लग रहा है। फिर मैंने बॉटल का पानी लिया। मैं दिन भर तांबे के बोतल में ही पानी पीती हूँ। पानी लिया, थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद चाय भी चढ़ाया हुआ था। उस चाय को मैंने गरम किया। फिर चाय तो सुबह बना हुआ था, मैंने दोबारा से गरम करके चाय पिया। चाय पीने के बाद कुछ थोड़ा फ्रेश लगा, अच्छा थोड़ा फीलिंग आया। उसके बाद मैंने चादर वगैरह कल धोए हुए थे, उसको मैंने फिर तय लगाए। कपड़े भी बहुत सारे थे, उसको तय लगाए। फिर मैं गई अंदर। पंखा था, बहुत दिन से कचरा हुआ पड़ा था, उसको साफ करने के लिए मैं गई। वो टेबल का फैन होता ना, स्टैंड फैन, वो है। उसको मैं देख रही हूँ, पूरा अंदर में डस्ट वगैरह लग चुका है। फिर मैंने उसको पोछा ओछा लगा के अच्छे से क्लीन करके देखी, तार वगैरह लटका हुआ दोनों पीछे आगे से। उसको मैंने क्लीन किया, नीचे का बोर्ड भी क्लीन किया। वो तार को मैंने लपेटा, क्योंकि जो मेरे घर में मेरी बिल्ली है, वो क्या करती, वो तार को लेके लटक जाती है। पंखा कहीं गिर के टूट ना जाए, उस वजह से मैंने उसको अच्छे से रखा। फिर उस पे से एक कॉटन का कपड़ा निकाल के उस फैन को पैक जैसा कर दिया, क्योंकि अंदर में उसके अंदर कचरा चले जाते, धूल मिट्टी वगैरह हो जाते। उसको अच्छे से मैं बांध के
तय कर दी। रेडी बिल्कुल पैक कर दिया। करते ये सब घर का सफाई वफाई काम करते करते टाइम कब जो चला जाता है उसका कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसे धीरे सोचते डेली सोचती थी करूँगी आज मैंने फाइनली मैं कर ही दूँ। मैंने तो ज़्यादा दिन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक सामान वैसे पड़ा अगर अंदर धूल मिट्टी जम जाए वो पूरा गंदा ही हो जाता है। फिर मैं झाड़ू लगाई, सुबह एक बार झाड़ू लगाया होता हल्का फुल्का। लोग सब घर से जाने के बाद बढ़िया से घर की टी टेबल वगैरह पोछा लगा के उसको अच्छे से कचरा वचरा निकाल के साफ सफाई बिल्कुल घर का करके बाहर पूरा सामान को कचरा को निकाल ली। उसके बाद मुझे तभी याद आया कि अरे मैंने तो आज बिल्ली और मेरे फिश में उनको तो खाना ही नहीं डाला मैंने फिश टैंक में, क्योंकि मछलियाँ पानी में इतने जोर से फुदक रही थी कि मुझे आवाज आई क्यों ऐसा आवाज कर रही है। फिर मैंने क्या किया, उनको लेके खाना वगैरह दिया, झाड़ू भी लगता। सारे लेडीज के 2 हाथ नहीं 12 हाथ होने चाहिए। हर 21 शरीर 2 हाथ होते, लेकिन काम तो 22-25 काम ही करते रहते एक साथ ही। कितना किचन का काम, ड्राइंग रूम, बेडरूम। फिर मैं गई फिश को खाना वगैरह खिलाई। खिला के मैंने देख रही हूँ कि
ऐसा कोई फिजिक फंसा हुआ है मोटर के नीचे। सोचो मर तो नहीं गया। फिर उसको थोड़ा देर से मैंने ध्यान किया तो नहीं, वो पाइप के अंदर फंसा हुआ था, वो निकल गया। निकलने के बाद उसको मैं देख के अच्छे से देख के आई। मैं बोली ठीक तो है। और उसके ऊपर भी पूरा धूल जम गए थे। उसको भी अच्छे से साफ सफाई करके मैं आई। आने के बाद इधर देख रही हूँ बिल्ली भी है। फिर मैंने क्या किया, बिल्ली के ट्रे वगैरह नीचे जो लगा रहता उसमें सारा वो दाना अपना खाना छिड़क गया था। जो पेडिग्री होता है ना, वो खाता है वो। उसको पूरा गिरा दिया था। फिर मैंने उसको एक कटोरे में डाला, उसको अंदर लेके फिर उसको अंदर से लेके खाना दिया। खाना देके उसको मैंने साइड में छोड़ दिया। फिर मुझे याद आया कि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, सुस्ती जैसे कर दिए। मेरे हस्बैंड बोल के गए थे कि उसको धूप में छोड़ देना, थोड़ा धूप लगे तो हल्का फुल्का धूप सुबह का उसको शरीर में आना चाहिए जानवरों को। फिर मैं लेके उसको बाहर गई, धूप में छोड़ा। फिर आके अच्छे से वो जो नीचे फिर कुछ कचरा गिरा होगा कि मैं दिन भर में झाड़ू करना है। मुझे झाड़ू ना करो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। फिर मैं आके अच्छे से क्या की झाड़ू वगैरह करके फिर उसको सफाई करके सारा कुछ कचरा मैंने डस्टबिन में डाला। डस्टबिन में डालने के बाद अब थोड़ा मुझे फ्रेश फील हुआ, अच्छा बेटर फील हुआ। घर साफ हो जाता तो मन सब कुछ अच्छा लगने लगता है। न तो जब
घर ना साफ करो तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। फिर मैं गई, बैग मैट वगैरह झाड़ झूड़ के अच्छे से रख के गई सीधे मैं नहाने के लिए। वहाँ के आने के बाद हमारा वही डेली का रूटीन रहता है। फिर वो पूजा पाठ वगैरह करना रहता है। उस बीच मैंने पेड़ पौधों में पानी भी दे दिया, पेड़ से फूल भी सारे तोड़ दिए। फिर मैं झट से नहा के आ गई। नहा के आई तो फिर जाके बाल वगैरह बना लेती हूँ, सिंदूर टीका वो सब करके फिर मैं जाती हूँ सीधे पूजा रूम में। पूजा रूम में जाके मैंने वहाँ पे भगवान को नहाना, कृष्ण भगवान को नहाना, उनका वस्त्र धारण सब कुछ कर के टीका सिंदूर तिलक करके अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया, धूना मैंने दिया, प्रसाद भगवान को मैंने प्रसाद लगाया। प्रसाद लगाने के बाद मैं फिर पैर गोड़ लग के नीचे से आ गए और वो धूना मैंने तुलसी के पौधे में पानी डाला, धूना वगैरह दिया, बाहर सब कुछ सब जगह में धूना बुलाती, धूना देती हूँ। घर के हर एक कोने में धूना देना चाहिए रेगुलरली, हर रोज। वो सब करने के बाद वहाँ पे मेरे पापा सास जी के फोटो लगे हुए थे, उसमें मैंने गोड़ लगे। अंदर में मेरे श्री जगन्नाथ
हैं और वो जय श्री राम उनके फोटो है, हनुमान जी के फोटो, तिरुपति के फोटो है। वहाँ पे मैंने नमस्कार किया। फिर मैं बैग लेके रेडी हुई मंदिर जाने के लिए। आज मंगलवार है। यहाँ पे जो मुरुगन स्वामी आप लोग जानते हो कि ये तो पता नहीं, पर तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी एक भगवान होते हैं जो शिव जी के बेटे हैं। उनके मंदिर हर मंगलवार को जाना चाहिए। उनकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर मैंने फिर तैयार होके अगरबत्ती दिया तेल वगैरह लेके मंदिर में गई। ये देखिए मैं मंदिर का आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भगवान लक्ष्मी माँ है। नवग्रह है। दूसरा नाग माता, जो ये लोग यहाँ पे मारियम्मा बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए मुरुगन स्वामी का ये मंदिर है। उनको 6 दिया जैसे भी करके 6 दिया जलाना पड़ता उनके पास। फिर उनके पास मैंने दिया धूप वगैरह सब कर लिया, पूजा किया। पूजा करने के बाद में फिर आ गई मंदिर से। आते आते रास्ते मुझे एक आंटी मिली जिसने साग का दुकान खुला हुआ था। बोला आप 1 किलो साग लेके आई। फिर मुझे भूख बहुत जोर से लगी थी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं कपड़े जो मशीन में डाली हुई थी उसको मैं लेके गई छत पे सुखाने के लिए। हवा बहुत तेज चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्लिप ही लगा दूं बढ़िया से, कपड़ा उड़ के नीचे गिर के गंदा ना हो जाए। फिर मैंने क्लिप वगैरह लगा उगा के उधर गई। पीछे में देखो बहुत सारे कपड़े, क्योंकि ओनर और मैं बस 2 ही फैमिली रहते हैं।
यहाँ पे इतने कपड़े सूखे हुए हैं। फिर मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे धान खेत वगैरह है। इधर हमारे ओनर का अमरूद का पेड़ भी है। फिर मैंने वहाँ से क्या किया, नीचे किया, वहाँ से एक अमरूद भी नीचे जाके मैंने अमरूद एक तोड़ के लाया। छोटा सा पेड़ है, लेकिन उसके अमरूद वगैरह। यहाँ पे देखिए पीछे, मेरे पीछे एक हमारे घर के सामने एक मंदिर है। और पेरुमल स्वामी जो जगन्नाथ जी होते उनके मंदिर। वहाँ से अमरूद मैंने तोड़ के मैं फिर आ गई नीचे उसको धो के खाने के लिए। अमरूद बहुत टेस्टी था। खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट की। कुछ देर में मेरी बेटी स्कूल से आ गई। आने के बाद उसको मैंने शाम का टिफिन वगैरह दिया। मम्मी बहुत टेस्टी बना हुआ था, खाई। फिर मेरी दूसरी बेटी भी आ गई उस बीच। उसको मैंने फिर फ्रेश कराया। फिर वो तो खाना हाथ से खा नहीं पाती ठीक से, तो मैंने उसको हाथ से खाना खिलाया। उस बीच मेरी बड़ी बेटी आके बोल रही, मम्मी एक बार मुझे भी खिलाओ। उसको हाथ से खिला रहे हो। खाना कैसा बेटा? बहुत मस्त है। मैंने पूछा तो बोल दिए बहुत अच्छा बना है। खाना वाना खाने के बाद मैंने फिर किचन में गई। बर्तन उर्तन तो थोड़े बहुत टिफिन वगैरह आते बच्चे, उनका बर्तन, पानी का बर्तन सब धो के शाम को ही रख लेती हूँ। सुबह मुझे और ज़्यादा काम न होए, दिक्कत न करना पड़े। फिर वो सब मैंने खत्म कर लिया। उस बीच घर की सफाई उफाई सारा कुछ करके शाम की पूजा। फिर मैं कपड़ा बदल के फिर शाम की पूजा वगैरह मैंने किया। फिर उस बीच मेरे
के उनको मुझे अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे सारे बच्चे बैठ के। वो सब कंप्लीट करके उनका छुट्टी हुआ। फिर मैं किचन में आई, किचन का खाना बना, फिर रात में डिनर किया। कैसा लगा मेरा? हेलो गाइस, मैं चेन्नई इंडिया से सुकाती दास। आपका स्वागत है मेरा इस दिन का दूसरे ब्लॉग में। सुबह आज सैटरडे था। सुबह मैं उठी, बिस्तर छोड़ी, पहले भगवान को मैंने प्रणाम किया, फिर आके मैंने अपने घर की अच्छे से सफाई की, क्योंकि बच्चे लोग होते ना, मेरे दोनों बच्चे पूरे घर को कचरा करके रखते हैं। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहला काम मुझे यही रहता है कि मैं घर की सफाई करूँ। फिर मैं गई किचन में जाके मैंने एक ब्लैक टी बनाया और उसको पिया। उसके बाद मैं गई मेथी के दाना में शैम्पू मिलाकर बाथ लेने के लिए। मैं अच्छे से बाल वाल धो के आ गई, हो गई मैं फिर तैयार। उसके बाद मैं गई अपने बगीचे में, वहाँ से मैंने कुछ फूल तोड़े और फूल पूरे वाइट रेड बहुत वैरायटी फूल है मेरे बगीचे में, तोड़ के लाई। फिर मैं आई पूजा के घर में, पूजा घर का सफाई मैं कर ली थी। उसके बाद मैं अपने बाल गोपाल को स्नान करवाया, उनको फिर वस्त्र धारण करवा के उनके सिंहासन पर मैंने विराजमान किया। फिर मैंने दिया जलाए, धूप जलाए, फूल वगैरह सजा के प्रसाद वगैरह रखा। फिर मैंने पूजा की, उसके बाद आरती की। फिर मैंने वो धुना जलाया भगवान के पास। जलाने के अच्छे से मैं अपना मंत्र पढ़ के पूजा कर ली। उसके बाद मैंने पान के पत्ते में वो हनुमान जी के जो ऑरेंज कलर के सिंदूर होते हैं, उससे मैंने राम लिखा, 11 पत्ते में ली थी। उससे मैंने माला बनाने के बाद मैंने हनुमान जी को वो माला चढ़ाए। उसके बाद मेरा प्रार्थना वगैरह मैंने सारा वो मैंने मंत्र वगैरह मैं मन में पढ़ते रहती हूँ, वो सब मैंने ख़त्म किया। उसके बाद मैंने भगवान को गोड़ लगे, प्रणाम किए। फिर मैं गई अपना ब्रेकफास्ट शुरू करने। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय। हेलो गाइस, मैं सुकांती दास चेन्नई इंडिया से। स्वागत है मेरा चौथा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मंडे की सुबह कुछ मेरा इस तरह से था। सुबह मैंने उठा, मेरे बच्चों का स्कूल था, पहले मैंने उनको तैयार किया। फिर मेरी बच्चों की डिमांड पे मैंने आलू के परोठे बनाए, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसके परोठे पूड़ी ये सब वगैरह खाने के शौक़ होते हैं। इसलिए पहला उसके लिए मैंने अच्छे से आलू को उबाला, मसाला वगैरह डाल के, धनिया पत्ता, हरी मिर्च सब कुछ डाला। फिर मैंने आलू के परोठे बनाए। उसका टिफ़िन वगैरह पैक किया, उसको खिलाया। फिर वो गई, फिर दूसरी बेटी भी, उसको भी खाना वाना खिलाया, परोठा वगैरह दिया, वो भी स्कूल गई। उसके बाद तीसरा नंबर मेरे हस्बैंड का आता है। वो जब तक फ्रेश हुए, उन्होंने भी बोला मेरे लिए भी 2 परोठा बना दो, मैं खा के, मुझे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मुझे भी जाना है। उनके लिए फिर बना रही थी। उनको थोड़ा, ये लोग क्या है, हल्का सा ताव लगा तो अच्छे से खा लेते हैं, पर उनके लिए अच्छे से बढ़िया सा सेकने से ही वो खाते हैं। इसलिए वो बनाया, उनका टिफ़िन वगैरह पैक किया। फिर बैग में सब कुछ, वाटर बॉटल, टिफ़िन बॉक्स सब कुछ डाला। फिर उनके कपड़े प्रेस किए। फिर वो निकले ड्यूटी के लिए। उसके बाद ये सब लोग जाने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। मैं क्या करती हूँ, उसके बाद गई मैं बिस्तर वगैरह झाड़ती हूँ, क्योंकि वो रहने के टाइम में जब सुबह उठती हूँ हल्का फुल्का झाड़ू लगा के करती हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद बढ़िया से घर वगैरह साफ़ होता है। बच्चे लोग रहते हैं ना, कुछ ठीक से हो नहीं पाता है, इसलिए मैंने बेड उड तय लगाया। फिर डेली मैं क्या करती हूँ, घर पोछा लगाओ, सामान वगैरह, पंखा वगैरह, डेली झाड़ पोछ डेली चलता रहता है। संडे को कुछ ज़्यादा होता है, बाकी दिन नॉर्मली कुछ थोड़ा बहुत करने से क्या होता है ना, मुझे काम इतना नहीं होता है हर संडे को। अगर एक ही बार करो तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर लगा उगा के मैंने चाय भी, एक तरफ चाय भी चढ़ाया हुआ था गैस पे कि मेरी चाय अच्छे से बन जाए।
फिर मैं पी लूँ। चाय से थोड़ा शरीर में सुस्ती आ जाती है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे झाड़ उड़ के अच्छे से बेडशीट वगैरह लगा दिया। लगाने के बाद तकिया डाले। सब कुछ करने के बाद एसी का कवर में डस्ट वगैरह बैठे हुए थे, फिर उसको मैंने गया क्लीन किया, पर्दा वगैरह सफाई उफाई सब कुछ की। बीच बीच में मैं जाके देख रही थी मेरा चाय बढ़िया से उबला या नहीं उबला है। उसके बाद आके फिर से मैं सब कुछ अच्छे से देख के चेकिंग वगैरह करके जाती हूँ कि मेरा काम ठीक से प्रॉपरली हुआ। प्रॉपरली ना हो तो मुझे उस काम अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सब कुछ करने के बाद फिर मैं बढ़िया से घर के बेड उड पूरा नीचे से मैं क्या करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू मस्त से लगा उगा के क्लीनिंग पोछा लगा के उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में। किचन में जाके फिर मैंने चाय अच्छे से देखा, मेरा चाय तो बढ़िया से उबल गया था। फिर भी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा कड़क चाय मुझे पसंद है। इलायची, अदरक, मसाला, दालचीनी सब कुछ डाल के मैं चाय पीना मुझे अच्छा लगता है। उसके लिए मैंने फिर वो गैस को थोड़ा तेज़ में डाला और एक बार थोड़ा सा फिर चपत्ती थोड़ा ज़्यादा हो तो मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने डाल वाल के बढ़िया से मस्त सी चाय बनाई। फिर मैंने चाय को पिया। उसी के अंदर मैं मशीन वगैरह भी मैं मशीन में कपड़ा डाल देती हूँ धोने के लिए, और एक बार में सारा कुछ काम हो जाता है। पेड़ पौधे हैं उसमें पानी देना पड़ता है। मेरे घर में जानवर है, चिड़िया, बर्ड्स, कुत्ता, बिल्ली सब कुछ है, उसको भी देखना पड़ता है। अभी मैं चाय जो पीना मुझे में पूरा शरीर पूरा तेज हो जाता है। फिर काम करने में कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे, उसके साथ मैंने उसको भी धो डाला। के बाद मैं गई अपने पीछे के वाले गार्डन में। वहाँ पे आप मेरे साथ लगे जुड़े रहना। आप देखना मैंने पेड़ पौधे में पानी दिए, सब कुछ किया। फिर काम मेरा धीरे धीरे ऐसे ही होता रहता है। दिन भर यही काम है। आप लोग घर पे कैसे काम करते हो ज़रूर कमेंट में बताना। ये काम ख़त्म होते होते गैस की सफाई फिर मैंने अच्छे से कर ली। करने के बाद चाय थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा, थोड़ा पिया, एक घुट पी रही हूँ, एक काम कर रही हूँ। ऐसा इस तरह का मेरा काम होता है। पोछा ओछा लगा वगा के बीच बीच में थोड़ा कभी रेस्ट भी कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ अगर थकान लगे तो। आप लोग कैसे काम करते हो ज़रूर बताना। और आपके घर में आपने घर में कोई पेट लवर है क्या, कुछ चिड़िया वगैरह रखे हो क्या, ये भी मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं मशीन में गई, मशीन में कपड़े डाले हुए थे, उसमें डिटर्जेंट वगैरह डाल के अच्छे से सफाई की। करने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। अभी देख रही थी मेरे कपड़े तो अच्छे से हुए कि नहीं, इसलिए फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर वगैरह डाल के मैं गई। जाने के बाद बाहर चलिए आपको मेरे पीछे के गार्डन दिखाती हूँ। वहाँ पे मैंने फूलों के पेड़ लगाए, पुदीना, धनिया, साग वगैरह, लाजवंती और मंदार के फूल, तुलसी का बहुत सारा पौधा है। जो 2 वैरायटी का तुलसी आते हैं वो सब मैंने रखा है। वो सब पे मैंने पानी वानी डाला। फिर मैं गई नहाने के लिए। नहा के फिर मैं आ गई पूरा फ्रेश होके। उसके बाद मैंने बाल वाल झाड़े, क्रीम पाउडर वगैरह लगा के, टिक्का उका सिंदूर वगैरह करके मैं गई पूजा करने के लिए चली। पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं गई बगीचा में। बगीचा से फूल तोड़ा, जो मंदार के फूल है और वो वाइट कलर के, ये क्या बोलते हैं उसको, एक फूल का नाम तो मुझे याद ही नहीं, वो भी फूल हुए हैं मेरे पेड़ पे। उसको मैं लाई, फूल को तोड़ के पूजा करने के लिए पूजा रूम में। फिर मैं अभी पूजा रूम की सफाई कर देती हूँ। जब नहा के आती हूँ तुरंत सफाई करके छोड़ देती हूँ। बस फूल वूल तोड़ना होता है, भगवान को आरती वगैरह, टीका वगैरह देना होता है, वो सब करके मैं ये करती हूँ। अभी तुलसी के पत्ते थोड़ा मैंने तोड़े। देख लीजिए क्या क्या फूल है मेरे गार्डन में। भाई भगवान को मैंने अगरबत्ती वगैरह जलाया, पूजा किया, मंत्र पढ़ा, प्रसाद चढ़ाए, टीका वगैरह तो कर ली थी। सब कुछ होने के बाद प्रसाद देती हूँ। इसके बाद मैं भगवान को गोड़ लगती हूँ।
उसके बाद आज जबकि मंडे था, इसलिए मुझे मंदिर भी जाना होता है। मैं ये सब ख़त्म करने के बाद पूजा की प्लेट तैयार करके मंदिर जाने के लिए निकली। आपको भी एक दिन वहाँ की तस्वीर आपको दिखाती हूँ, आप देखना। किसी दिन मैं मंदिर का भी एक वीडियो छोड़ूंगी, आप ज़रूर देखना। उसके जाने के बीच मुझे याद आया कि मैंने तो अब सुबह से मछलियों को दाना दिया नहीं है, उनको भी थोड़ा सा दाना दिया, क्योंकि ये मछली भी पानी में बहुत ज़ोर से कुदक रहे थे, इसलिए उनको दाना दिया। फिर मेरी बिल्ली भी चिल्लाने लगी, उसको भी खाना खिलाया। कहीं मेरे आते आते मुझे देर ना हो जाए, मंदिर में कभी कभी भीड़ बहुत रहता है, इसलिए मैंने ये सब करके मंदिर के निकल गई। मंदिर के लिए निकल के आपको मैं मंदिर की कुछ तस्वीर आपको मैं दिखाती हूँ, आप देखना आके। मैं प्रसाद खाई और उसके बाद मैंने खाना खाया। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। मेरी बड़ी बेटी स्कूल से आ गई। आने के बाद उसको भी मैंने मंचूरियन बनाई हुई थी, उसको मैंने दिया। वो पूछा कि बेटा कैसा बना है, आप बताओ। तो उसने टेस्ट किया और मुझे बताया, हाँ मम्मी ये बहुत अच्छा टेस्टी बना हुआ है। और थोड़े देर बाद मेरी दूसरी बेटी आई स्कूल से। देखो मेरी बेटी खा के कैसे टेस्ट बता रही है। थोड़ी देर बाद मेरी दूसरी बेटी आने वाली थी, आ गई। आने के बाद उसने भी कपड़े डाले। मैंने बोला व्यूअर्स को हाय बोलो, उसने हाय बोला। अभी उसको खाना खाने में थोड़ा लेट करती, इसलिए मैंने उसको खाना खिलाया और बैठ के टीवी लगा के वो खाना खाने लगी। मैं उसको खाना खिलाई। उसके बाद हम थोड़ा लेट करते करते खुद फिर बोलती है, नहीं मम्मी मैं खुद खा लेती हूँ, आप मत खिलाओ, आप बैठो। उसके बाद मैंने अपनी कुकी अपने बिल्ली के साथ थोड़ा मस्ती की, खेला हमने मस्ती से। वो भी खुद, मैं बॉल फेंक रही तो वो भी मेरे पर बॉल खेप रही। बॉल थोड़ा भारी है, उसका दूसरा